क्या ये बजट संतोषजनक रहा? पूरी तरह से राजनीतिक बजट है। जनता को खुश करने वाला क्या है? तो महंगाई की जो मार है उसमें बिजली की जो दरों में है उसमें कमी की गई। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार घाटे में है, उसके बावजूद भी बड़े बड़े बजट में जो है घोषणाएं की गई हैं। विपक्ष का मुद्दा तब बनेगा जब 6 महीने बाद में जब उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाएगी गहलोत सरकार। राजस्थान में बजट 2022 पेश हो गया है और इस बजट में क्या खास रहा, क्या ये बजट जनता के लिए उतना संतोषजनक रहा, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे किरण राज पुरोहित जी से। स्टेट हेड है हमारे किरण राज पुरोहित, उनसे जानेंगे क्या ये बजट आम जनता के लिए कितना फायदेमंद होगा। तो सबसे पहला सवाल सर ये, क्या ये बजट संतोषजनक रहा? बजट को घोषणाओं के हिसाब से संतोषजनक कह सकते हैं। ये पूरी तरह से राजनीतिक बजट है और इसमें जो घोषणाएं की गई है वो मतलब सभी वर्गों को ध्यान में रखते की गई है। विपक्ष भी नाखुश है। विपक्ष का कहना है कि ये खाली महज एक खाना पूर्ति की गई है बजट में, जनता को इस बजट से कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से घोषणाएं की गई है बजट में, जिस तरीके से सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, उस हिसाब से बजट में मतलब इसको एक कंप्लीट बजट कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत अगर हम समझेंगे, अगर बात करेंगे कि राजस्थान जिस तरीके से कर्जों में डूबा हो, जिस तरीके से जितनी बड़ी और लोक लुभावनी घोषणा की गई है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मतलब जब अगर घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है। और राजस्थान में कहते हैं ना, कहावत है कि साहब भूखो तो धापियो पतीजे, मतलब जो अगर मैं भूखा हूँ और अगर मुझे पूरा खाना मिलता है तो मैं मतलब मेरा पेट भरता है। तो ये अगर घोषणाएं पूरी हो गई तो ना विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचेगा और ना किसी विरोधियों के पास मुद्दा बचेगा। मुद्दा अगर एक ही है कि ये जितनी घोषणाएं की गई है, जिस तरीके से लोक लुभावनी घोषणाएं की गई है, उनको कितना और किस हद तक पूरा किया जाता है। इस बजट में जनता को खुश करने वाला क्या है? जनता को खुश करने के लिए इसमें सारे वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। अगर हम देखेंगे तो महिलाओं के लिए स्मार्टफोन दिए गए हैं, स्मार्टफोन के साथ का इंटरनेट फ्री किया गया है, तो ये बड़ी घोषणा कह सकते हैं। यूथ के लिए मतलब जिस तरीके से यूथ के लिए अगर हम देखेंगे तो रीट में जिस तरीके की नाराजगी हो रही थी, जिस तरह, लेकिन नई भर्तियों की घोषणा की गई है, अलग अलग सेगमेंट्स में दी गई है। और दूसरा सबसे बड़ा देखेंगे तो महंगाई की जो मार है उसमें बिजली की जो दरों में है उसमें कमी की गई है। और राजस्थान अब तक अगर आप जानेंगे तो बिजली की दरों में सबसे ज्यादा मतलब बदनामी झेल रहा था, तो कुछ लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। सर एक इसकी रीट से जुड़ा मेरा एक सवाल हो, जिस तरह से भर्तियां निकाली है, तमाम चीजें सरकार ने बजट में ऐलान की है, क्या रिट मामले को लेकर ये जो फजीयत हुई थी उसके तहत तो ये नहीं किया गया? देखिए, इन लोगों ने हमेशा से कोशिश की है जो गहलोत सरकार ने कि भर्तियां की जाए, लेकिन सवाल बस इतना सा है कि ये भर्तियां वापस कहीं कोर्ट में ना अटक जाए, वापस किसी नकल गिरोह की शिकार ना हो जाए। भर्तियां की गई है लेकिन उन भर्तियों को भरा कब तक जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और तभी फजीयत से बच पाएंगे जब इनके पास जो इनका कार्यकाल 2 साल बचा है, अगर इसमें ये पूरी कर लेते हैं ये भर्तियां, तो यूथ को ये खुश कर सकते हैं। एक और सवाल सर मेरा ये, जिस तरह से सरकार ने अभी सभी वर्गों को साधने की इसमें कोशिश की गई है, क्या ये बजट चुनावी बजट नहीं दिखता? ये बिल्कुल ये बजट है जो चुनाव जो 2023 का बजट कह सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कोशिश की है कि इनके पास 2 साल है, तो इसमें जितनी घोषणाएं हैं वो मैक्सिमम जो अधिकतम अगर हम मानेंगे वह चुनावी घोषणाएं हैं, जिसमें सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई। और इसमें एक जो खास बात है कि आम बजट में जिस तरीके से एक निराशा का मतलब माहौल बना था, उसमें गहलोत ने ये जादूगरी की कह सकते हैं हमने दिखाई है कि सब इसमें सब वर्गों को खुश किया जाए। दिल्ली का पैटर्न हम यहाँ भी देख रहे हैं। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री की अरविंद केजरीवाल ने, यहाँ भी 50 यूनिट फ्री करने का अब जो है ऐलान कर दिया सरकार ने। इसको किस तरह से देखते हैं? अभी सरकारें जितनी भी हैं वो सारे फ्री के मॉडल पे जा रही है और लग रहा है कि जनता इसी से खुश होती है। तो ये जो कहते हैं कि ये लोक लुभावन जो मॉडल है उसी पे जा रहे हैं। लेकिन सवाल बस इतना सा कि ये कहाँ से पैसे आएंगे, और जो कहते हैं कर्ज लेके जो घी पीने वाला है कि कर्ज लेते जाए और घी पीते जाए, तो उस तरीके का है। तो अब देखना ये पड़ेगा इसमें कि पैसे कहाँ से आते हैं और घोषणाएं कितनी पूरी हो पाती है। इसी से जुड़ा सर एक और सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार घाटे में है, उसके बावजूद भी बड़े बड़े बजट में जो है घोषणाएं की गई हैं। ये बजट सरकार कैसे पूरा कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो सरकार के लिए क्या स्थिति रहेगी? देखिए साहब, बजट को में जब घोषणाएं की जाती है तो बजट के साथ उसके प्रावधान किए जाते हैं, वो सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। लेकिन ये सच है कि सरकार कर्ज में डूबी हुई है, विपक्ष का भी सही मानना है। लेकिन जब सरकारें बनती है तो उनके लिए घोषणाएं भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। अब विपक्ष का मुद्दा तब बनेगा जब 6 महीने बाद में जब उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाएगी गहलोत सरकार।
तो बजट में आपने देखा कि जिस तरह से बड़े बड़े ऐलान किए हैं गहलोत सरकार ने, जनता को कहीं ना कहीं इस बजट से कुछ तो मिलने वाला है, लेकिन आने वाले वक्त में तब ये तय कर पाएंगे कि जब ये बजट धरातल पर उतरेगा। इस बजट में जितने वादे किए गए हैं कि क्या वादे वो पूरे हुए या नहीं हुए, ये देखने वाली बात होगी। मैं राहुल बंसल, दैनिक भास्कर, जयपुर।